सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित वर्मा, ये पूजा जी, हमारा चैनल है द डोरा की मम्मी के नाम से। हम लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह हैं। शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आज हम ये लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, जिस वीडियो में मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ, जो स्टोरी भरतपुर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि ये वीडियो आपको भी ये लगेगा जब आप ये पूरी स्टोरी सुनेंगे कि ये वीडियो ना सबके पास जानी चाहिए, ये स्टोरी सबके पास जानी चाहिए, सबको पता होना चाहिए इस स्टोरी के बारे में। तो ये भरतपुर से ये स्टोरी है, और इस ये स्टोरी उस टाइम की है जो टाइम हमने बहुत ख़राब समय से हम लोग सभी लोग निकले हैं। ये आप समझ गए होंगे मेरा मतलब। तो ये कोरोना टाइम की स्टोरी है। तो कोरोना में हम सब ने बहुत देखा, लोग मतलब अपने घर दूर दूर पैदल चल के गए हैं, है ना। अपने घरों में बंद हो गए, काम पे जाना नहीं हुआ, लोगों की सैलरीज नहीं आई, है ना। लोगों ने अपने अपने किसी ना किसी अपने को खोया है। तो बहुत ख़राब समय, जो हमने कभी सोचा नहीं था, आगे भी हम कभी नहीं सोच सकते, ऐसा समय आया। तो ये उसी टाइम की एक स्टोरी है, ऐसे एक इंसान की जो गरीबी में था, जिसकी फैमिली बहुत गरीब थी, जो एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसका नाम अगर मैं आपको बताऊं, भरतपुर से थे वो, ठीक है। तो उसका नाम गाइज मेरे को ना वो नाम थोड़ा सा ना, मैं बहुत मतलब एकदम परफेक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक उसका नाम मुकेश, या मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ मुकेश और नरेश में। सो हम उसका नाम मुकेश ले लेते हैं। बट ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची स्टोरी है गाइज। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टोरी है, ये बहुत इमोशनल स्टोरी है और एक ट्रू स्टोरी है, मतलब कोरोना टाइम की। जैसे हमें पता है कि कोरोना के टाइम पे लोग अपने अपने घर गए थे, मतलब जो मतलब अपने घर से दूर आके कहीं काम कर रहे थे, तो सारे ट्रांसपोर्टेशन तो सब बंद हो गया था। तो लोगों के पास ऐसा टाइम आ गया था कि सब पैदल निकल दिए थे अपने घर में। तो लोग रास्ते में अपने घर पहुंच भी नहीं पाए, और रास्ते में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। वो सब समय देखा लोगों ने। उसी टाइम की स्टोरी है, भरतपुर से ये स्टोरी है। तो भरतपुर की एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते थे। कोरोना के टाइम पे वो फैक्ट्री बंद हो गई। जो वहाँ पे मजदूर थे, उनके घर के जो हालात थे, घरों के जो हालात थे, बहुत बद से बदतर हो गए। सो उसी में से ये स्टोरी निकल के आती है। तो एक फैक्ट्री थी भरतपुर में। वहाँ पे मुकेश नाम का एक बंदा काम करता था। फैक्ट्री तो बंद हो गई है वो। फैक्ट्री बंद हुई, उन्होंने वो सब टाइम उनका खराब आया, बद से बदतर हालत हो गई। वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया। अब वो वहाँ पे कैसे रहे, वहाँ पे रेंट भी देना है, वहाँ पे खाने के लिए भी चीज़ें चाहिए, और उसके लिए सबके लिए पैसा चाहिए। और पैसा तो तब आए तब फैक्ट्री चल रही हो, जॉब चल रही हो, नौकरी चल रही हो, बट सब बंद हो गया। वो टाइम निकाला वहाँ पे। और वो टाइम जैसे 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 बीता लोगों का, और थोड़ा कोरोना कम हुआ, और वो फैक्ट्री फिर से चालू हुई। सो लोगों ने वापस अपनी नौकरी चालू की। तो लोगों ने देखा कि मुकेश जॉब पे आया है। तो मैं थोड़ा सा मुकेश के बारे में बता देता हूँ आपको। ये मुकेश किस तरह का बंदा था, उसका बिहेवियर कैसा था अपने साथियों के साथ, एज ए पर्सन वो मुकेश कैसा था। तो ये मुकेश जो बंदा था ना गाइज, ये बहुत ही मतलब बहुत ही एक अच्छे नेचर वाला इंसान था। मतलब एक बहुत कह सकते हैं आप उसे, बहुत हंस खेल के रहता था सबके साथ, बहुत अच्छे से बातें करता था, लोगों को हंसाता था, लोगों के साथ मजाक करता था। और मजाक मतलब कि एक अच्छे वे में मजाक, वो लोगों को ना खुश रखता था, खुश रहने वाला बंदा, खुश मिजाज बंदा, ऐसा बंदा था वो। तो तब वो फैक्ट्री कोरोना के टाइम को निकाल के दोबारा से शुरू हुई। तो सब लोग इकट्ठा हुए, काम चालू किया। अब उस बाद में जो काम चालू हुआ, और बाद में जो उन लोगों के सामने जो मुकेश था, वो मुकेश ना अब बहुत चुप चुप रहने वाला मुकेश था। अब लोग उसे बोलते थे, यार मुकेश क्या हो गया, तो ऐसे क्यों रहता है, बट वो उन्हें कोई जवाब ना दे। ठीक है। सो ठीक है, चलता रहा, कोई बात नहीं, हो सकता है सबने सोचा कि यार इतना खराब टाइम देखा है तो आदमी तो हिल ही जाता है। हर इंसान हिल गया था असल में, एक मुकेश नहीं था वो, हर इंसान हिल गया था जो उस समय को निकाल के आया था। ठीक है, लोगों ने एक्सेप्ट किया चीज़ों को, और धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा। मुकेश जो ना उस पीरियड में, मुकेश की जो डेडिकेशन थी ना, जो मुकेश की लगन थी अपने काम को लेके, वो ना बहुत बढ़ गई थी। मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वो चली गई थी। उसके सुपरवाइजर्स, उसके मैनेजर्स उसे देख के हैरान थे। वो किसी से ना बात करता था, ना कुछ करता था, बस अपना काम करता रहता था। जिस मशीन पे वो था, या जो भी वो उस फैक्ट्री में काम करता था, वो कंटिन्यूसली वो सेम अपना काम करता रहता था, लगन के साथ, मेहनत के साथ, अपनी प्रोडक्टिविटी 100% देता था। लंच का टाइम होता था, सब लोग लंच करने जाते थे, बट मुकेश वहाँ पे लंच करने ना जाके सिर्फ अपने काम में लगा रहता था। लोग उसे बोलते यार खाना खा ले, उसे नहीं, मेरे को खाना नहीं खाना, ये वो। वो अपने काम में लगा रहता था। तो ऐसे ही कुछ दिन बीते, 2 4 5 10 दिन बीते। तो लोगों ने नोटिस करना शुरू किया
तो उसका मैनेजर ने भी उसे नोटिस किया कि यार इसकी जो लगन है ना, वो पहले से तो था, वो ऐसा अच्छा एक अच्छा मतलब एम्प्लॉय था, एक अच्छा वर्कर था अपनी फैक्ट्री का, लोग पहले से जानते थे उसे, बट अब उसकी लगन ना नोटिस होने लगी और एक्सट्रीम लेवल पे उसके मैनेजर को वो नोटिस हुआ कि ये ना बंदा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो मैनेजर्स ने उसे बोला मुकेश सब कुछ ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने अपने मैनेजर से फिर ना एक रिक्वेस्ट की। दोस्तों उसने मैनेजर से अपने बोला कि ना मेरे को ना मेरे इस 9 घंटे में या 10 घंटे में ना मेरा मतलब मेरा पूरा नहीं हो रहा है, मेरी फैमिली के लिए जो मुझे करना है वो पूरा नहीं हो रहा है, मेरे को ना अपनी शिफ्ट और एक्सटेंड करनी है, मेरे को ओवर टाइम करना है। सो मैनेजर ने उसे बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें ओवर टाइम करना है, वो उसे लगन भी देख रहे थे, तो उससे मैनेजर को भी लगा यार ये इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी लगन से काम कर रहा है, तो ज़रूर इसे कोई ना कोई तो परेशानी होगी, और वो सब जानते भी थे कि पीछे सभी ने कुछ ना कुछ परेशानियाँ देखी हैं। सो उसके मैनेजर ने उसे ओके कर दिया कि ठीक है तू ना अपनी शिफ्ट एक्सटेंड कर ले, तू शिफ्ट दो मतलब तू 2 शिफ्ट कर सकता है। तो वो कंटिन्यूसली वो ना घर जाए, ना लंच करे, ना खाना खाए, वो अपना सुबह नौकरी कर रहा है, उसकी शिफ्ट खत्म होगी, फिर दूसरी शिफ्ट चालू होगी, वो उसी दूसरी शिफ्ट भी कंटिन्यू कर रहा है। गाइस उसने 1 महीना 24 घंटे उसने मतलब दिन में 24 घंटे 31 दिन महीने के उसने कंटिन्यूसली काम किया। वो ना घर गया, ना उसने खाना खाया, ना कुछ किया। तो जो एक बीच का टाइम आता था जब शिफ्ट चेंज होती थी, उस बीच में जो 10 15 20 मिनट या आधे घंटे का जो गैप होता था, उसमें एक वॉचमैन वहां पे जो था, उसने एक चीज और ऑब्जर्व की कि मुकेश अपनी मशीन के पास बैठा है और उसके पास ना, गाइज मेरे को भी ना थोड़ा सा जैसे स्टोरी में कर रहा हूँ ना, ये बहुत इमोशनल स्टोरी है और कहीं ना कहीं एक पैरानॉर्मल स्टोरी से भी कनेक्ट होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से। तो उस वॉचमैन ने देखा कि उस मुकेश के पास ना एक बहुत मतलब बहुत ही एक बहुत लंबा चौड़ा उसके साथ कोई आदमी बैठा है वहां पे। मुकेश तो बैठा ही है, उसके साथ एक कोई बहुत ही लंबा चौड़ा, मतलब शायद छत से मिल रहा है ऐसा, उसका ऐसी फिजिक, ऐसा उसका मतलब जो आकार था उसके शरीर का। सो वो डर गया, तो वो एकदम से बाहर गया। उसने 1 2 लोगों को बताया यार ऐसा है, तो सब लोगों ने फिर से आके देखा, तो वहां पे सिर्फ मुकेश था और किसी को वो दूसरी चीज, दूसरा आदमी वो क्या था किसी को नहीं दिखाई दिया। तो सबने बोला कि ठीक है यार, हो जाता है कभी कभी, तुझे कुछ वहम हो गया होगा। लोगों ने वो बात आई गई कर दी, ठीक है खत्म हो गया। अब हुआ क्या कि इसी तरह से 1 महीना पूरी लगन के साथ निकल गया उसका काम करते करते, और अब आ गया मुकेश की सैलरी का टाइम। अब मुकेश की सैलरी का टाइम आया, सबकी सैलरी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सबकी सैलरी दी जा रही है। अब वो सैलरी लेने मुकेश नहीं आया। जोरू गिर जाओगे। लाइक उसने 30 दिन 31 दिन काम किया, 24 घंटे काम किया, डबल ट्रिपल शिफ्ट काम किया उसने। अब उसकी सैलरी लेनी थी, बट अब मुकेश सैलरी लेने नहीं आया। अब सैलरी लेने नहीं आया तो 1 दिन गया, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, लोगों ने सोचा उसकी तबीयत खराब होगी, नहीं आ रहा होगा, कल आ जाएगा। इस तरह से 4 5 दिन बीत गए दोस्तों, लेकिन मुकेश अपनी मेहनत की कमाई, अपनी सैलरी लेने नहीं आया। तो उसके मालिक और उसके मैनेजर ने उसे नोटिस कर लिया था, उसकी मेहनत नोटिस कर ली थी। लाइक मुकेश की सैलरी अगर 25,000 थी तो वो 50,000 बन चुकी थी। सो वो सैलरी दी नहीं गई थी, तो वो नोटिस में आना ही था कि यार मेहनत तो उसने मुकेश ने बहुत की है, लेकिन मुकेश की सैलरी लेने आया नहीं वो। तो मालिक ने बोला मैनेजर को कि आप एक काम करो यार, कि आप ना उसके घर जाओ, देखो कि कहीं उसके साथ कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब तो नहीं है कि उसे इतने दिन हो गए वो अपनी तनख्वाही लेने नहीं आया, जहाँ पे उसने 3 3 शिफ्ट काम किया है, जहाँ पे उसने अपनी सैलरी को 50,000 बना दिया ओवर टाइम कर करके। तो उसके मैनेजर ने कहा ठीक है सर, मैं देख के आता हूँ उसके घर पे। तो उसका मैनेजर किसी उसके को एम्प्लॉय को, मतलब उसके साथी को लेके मुकेश के घर गया, नो भरतपुर में ही, तो जहाँ वो रहता था, रेंट पे रहता था। तो वहाँ पे जब वो पहुंचा और उसने पूछा यार यहाँ मुकेश है, मुकेश से मिलना है मेरे को, तो नो वहाँ पे उसके मकान मालिक ने या उसके जो साथ में जो लोग रहते होंगे, उन्होंने बोला कि मुकेश तो यहाँ पे 1 महीने से है ही नहीं, वो तो 2 महीने 2 महीने 3 महीने पहले उसकी तो फैमिली गांव चली गई है। तो एकदम मैनेजर शॉक हो गया, मैनेजर को लगा यार ये क्या कह रहे हैं लोग, मुकेश तो यहाँ काम कर रहा था अभी 5 दिन पहले हमारे यहाँ, पूरा 1 महीना काम किया जब से फैक्ट्री दोबारा चालू हुई है। तो उन दोनों ने, मैनेजर ने और उसके साथी ने, दूसरे साथी ने सोचा कि यार हो सकता है कि फैमिली को भेज दिया होगा, मुकेश यहीं होगा और इन लोगों को ये बात पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, चलो उसके गांव चलते हैं, देखते हैं हुआ क्या है। तो वो लोग सारा उसका डेटा वेटा कुछ होगा, उसकी मतलब एड्रेस वगैरह गांव का भी उनके पास होगा या उन्होंने किसी से लिया होगा पड़ोसियों से। सो वो लोग उसके गांव गए और गांव में जाके मुकेश के घर तक पहुंचे। तो वहाँ पे मुकेश की फैमिली से मिले। तो मुकेश की वाइफ थी,
उसके 2 बच्चे थे। तो तब उन्होंने उसकी वाइफ से मिले और उसकी वाइफ से पूछा कि हम मुकेश की फैक्ट्री से आए हैं और हमें मुकेश से मिलना है। उसने पूरा महीना बहुत अच्छा काम किया है और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी बनी है इस बार। सो हमें वो सैलरी उसे देनी है, उसकी मेहनत की जो कमाई है वो हम उसे देने आए हैं और हमें समझ नहीं आ रहा वो क्यों नहीं आ रहा, क्या वो बीमार है। तो दोस्तों जो उसकी वाइफ ने जवाब दिया ना, वो सुन के ना आप शॉक हो जाओगे। और कोई भी मतलब ये सुनेगा ना वो शॉक हो जाएगा। वो उसकी वाइफ ने उस मैनेजर को बोला, और मैनेजर तो बिल्कुल हक्का बक्का हो गया, मतलब मैनेजर को लगा ये क्या सुन लिया मैंने। तो मैनेजर को उसकी वाइफ ने बोला कि मुकेश तो 3 महीने पहले गुजर चुके हैं। सीरियसली पूछा उसकी वाइफ ने, और ये सच्ची स्टोरी है दोस्तों। उसकी वाइफ ने जब उसे बोला ना कि वो तो 3 महीने पहले गुजर चुके हैं, तो मैनेजर को लगा यार ये क्या कैसे कह सकती है ऐसे, मतलब वो तो काम कर रहा था। वो दोनों, मैनेजर ही नहीं, वो 2 बंदे जो फैक्ट्री से आए थे, मैनेजर के साथ एक और साथी आया था, मुकेश का ही साथी था वो, मुकेश के साथ ही काम करता था, मुकेश को देखा था उसने काम करते हुए। तो उसने बोला आप क्या कह रही हो, आप तो गलत बात बोल रही हो, मुकेश तो हमारे साथ काम किया है, मुकेश ने पूरा महीना, उसकी सैलरी 50,000 रुपये हमारे पास है, उसकी मेहनत की कमाई है, उसने 1 शिफ्ट नहीं 2 शिफ्ट नहीं पूरा 3-3 शिफ्ट ओवर टाइम बिना खाना खाए बिना घर गए उसने काम किया है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो उसकी वाइफ ने बोला नहीं ये सच है, वो आप पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हो सकता है कि मुकेश से कोई मिलता जुलता आदमी आपकी फैक्ट्री में हो जिसे देख के आपको लग रहा हो कि वो मुकेश है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये तो 3 महीने पहले गुजर गए मेरे पति तो मुकेश। तो उन्होंने फिर उसकी फैमिली से एक और पर्सन आया, उन्होंने गांव से आसपास से पड़ोसी से 1-2 बंदे और आए, उन्होंने मैनेजर को बोला यही बात कि आपको हो सकता है कोई गलत फहमी हुई है, मुकेश जैसा दिखने वाला कोई इंसान आपके साथ काम किया हो, क्योंकि मुकेश तो 3 महीने पहले सच में गुजर गया। तब जाके जब 4 लोगों ने उस मैनेजर को बोला, तब जाके कहीं मैनेजर को ये थोड़ा भरोसा आया कि हाँ ये लोग एटलीस्ट गुजरने वाली बात तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। बट मैनेजर ने उन्हें बोला कि नहीं, वो कोई और तो नहीं था, क्योंकि हम मुकेश के साथ सिर्फ इस महीना काम नहीं किया, हम तो सालों से मुकेश के साथ काम कर रहे हैं, हम तो मुकेश को अच्छे से जानते हैं, तो ये धोखा तो हो ही नहीं सकता। तो तब वो बैठा वहां पे और बैठ के उसने पता नहीं सोचा ये क्या हुआ उसके साथ, उसने क्या देखा, कौन मुकेश कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया। तब उसने फिर उसकी फैमिली को बताया कि आपका जो पति था उसने पूरा महीना हमारी कंपनी हमारी फैक्ट्री में लगातार बिना कुछ खाए पिए पूरा महीना काम किया है, जिससे उसकी ये तनख्वाह, उसकी मेहनत की कमाई ये बनती है, और ये मुझे अब आपको देनी होगी, मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। तो तब उसकी वाइफ एकदम से रोने लगी फूट फूट के। तब उसकी वाइफ को भी थोड़ा समझ आया कि हाँ ये लोग कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा है। तब उसकी वाइफ ने उसे बताया कि हमारे जो हालात है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हमारे पास शायद दिन में 2 टाइम खाने के पैसे भी नहीं है, और मैं गांव में हूँ तो मुझे कोई काम भी ऐसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं जाके कर सकूँ। तो हम लोग सोच रहे थे पिछले 2 महीने से कि हम लोग कहीं से किसी तरह 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठे करके और हम एक किराना की दुकान डाल लें, एक परचूने की दुकान डालने की उसकी वाइफ सोच रही थी दोस्तों, जिसमें उसे 30-40-50 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी। तो गाइज हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुकेश अपनी फैमिली को छोड़ के ही ना जा पाया हो, और वो अपनी फैमिली के आसपास अपनी फैमिली के सारे हालातों को देख के खुद इतना परेशान हो गया कि वो अपना जीवन ख़त्म हो चुके जीवन में के बाद भी उसने अपनी फैमिली के लिए काम किया, और इतना काम किया कि जितनी उस फैमिली को एटलीस्ट ज़रूरत थी कम से कम, वो उसने उन्हें कमा के आज उसकी मेहनत की कमाई उसकी बीवी के हाथों में पहुंची 50,000 रुपये। उसकी बीवी फूट फूट के रोने लगी। सो दोस्तों ये स्टोरी एक इमोशनल स्टोरी की तरह मैं देखता हूँ कि और क्या करे एक बंदा, मतलब सोचो जो अपनी फैमिली की परेशानियाँ देख के, अपनी फैमिली की सारी चीज़ें देख के, और मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए काम करने के लिए रेडी है, भगवान से लड़ गया, या ये क्या था, या वो कैसे उसे परमिशन मिली, कैसे उन आत्माओं को, मतलब कैसे हो सकता है ऐसा, मतलब मेरे को तो ऐसा कोई आइडिया ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। बट ये एक सच्ची कहानी है, और ये भरतपुर की कहानी है, हमारे ही इंडिया की। लाइक मैं दिल्ली से हूँ, मैं तो दिल्ली एनसीआर से 200 किलोमीटर भरतपुर पड़ता है, सो बहुत दूर की भी कहानी नहीं है। तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे ये सुनाते हुए भी, क्योंकि जब मैंने ये पहली बार स्टोरी सुनी थी तब भी मतलब ऐसा शौक लगा था। आप भी ये सोच रहे होगे कि कैसे कोई इंसान अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करता है मरने के बाद भी। सो ये सब हमने देखा कोरोना के टाइम पे,
ही देख सकते थे, क्योंकि उससे गंदा टाइम तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको अच्छी लगी होगी ये स्टोरी, तो आप मतलब जितने ज़्यादा लोगों तक ये स्टोरी पहुंचा पाएँ, प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं अपने अपने थॉट्स, क्या आप सोचते हो इसके बारे में, आपको क्या लगता है, आपको कैसा फील हुआ ये स्टोरी सुन के, है ना। सो आगे भी हम ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने आएंगी, हमें पता चलेंगी, तो हम शेयर करते रहेंगे आपके साथ। सो ये पहली लॉन्ग वीडियो है, और ये बहुत अच्छे से तो नहीं बनाई है, क्योंकि रैंडमली मेरे को ये आज ही पता चली थी, तो मैं बिल्कुल रोक नहीं पाया अपने आप को। मुझे लगा कि यार ये मेरे व्यूअर्स को ज़रूर पता चलनी चाहिए, और ये सभी को पता चलनी चाहिए, मेरे व्यूअर्स नहीं, ये सभी को पता चलनी चाहिए। सो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी मतलब इक्विपमेंट्स बहुत सारा कुछ क्वालिटी वाइज, तो मैं एकदम रैंडमली मैं आया हूँ और ये रैंडमली स्टोरी आपके सामने रख रहा हूँ। सो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं अपने थॉट्स वगैरह इस स्टोरी के बारे में, या और कोई सजेशन आपके पास हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। सो ये मेरी पहली वीडियो है, इसे सक्सेस करें, वो आपके रिस्पॉन्स से ही सक्सेस होगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अच्छे से अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली की हेल्थ का ख्याल रखिए, आसपास के माहौल को अच्छा रखिए। तो थैंक यू सो मच। नमस्ते।